हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेड टैक्टिक्स प्रो। आपका स्वागत है इस चैनल में। जस्ट टू आपको ज़रा बता देते हैं, हम कल की जो एनालिसिस हमने की थी फिन निफ्टी में पिन पॉइंट लेवल्स पे काम होते हुए दिखा हमें। तो हमने जो डिस्कशन किया था, ये जो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बुलिश फ्लैग लग रहा था, पर बिकॉज ये लोअर ट्रेंड में बनी है तो हमने अपसाइड की मूव ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं की थी, रादर हमने डाउन साइड की मूव प्रेडिक्ट की थी। अ, और जैसे हमने डिस्कशन किया था, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, हमें यहाँ तक के टारगेट्स इजीली मिलने को देखेंगे। पर कहीं ना कहीं बिकॉज रेंज बाउंड मार्केट था, हमें उसकी प्रीमियम पे भी इम्पैक्ट देखते हुए मिला। तो प्रीमियम्स आज थ्रू आउट द डे फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मेल्ट होते हुए दिखे। प्रीमियम डीके वाज इट्स हाईएस्ट। बट एक अच्छी चीज़ जो हुई है, वी डिड नॉट ब्रीच द प्रीवियस स्विंग लो विच वाज मंडे का जो लो था। We did not breach that, rather we took a support towards the end, and somewhere we are consolidating in this zone अभी भी। बैंकिंग सेक्टर्स थोड़े से वीक हैं। अगर आप एच डी एफ सी का चार्ट देखोगे क्विकली, एच डी एफ सी भी वीक लग रहा है, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए नीचे के तरफ जा रहा है। तो समवेयर इट्स टू अर्ली टू कॉल वेदर यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम आएगी या somewhere we may see a consolidation for a further time here in HDFC. But overall HDFC अपनी previous low के पास ही close हुआ है। Somewhere it created a slightly bearish momentum towards the end, breaching its previous day low। ठीक है। तो कल हम मेजर अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की डिस्कशन करेंगे। तो बैंक निफ्टी 2 दिन से ये रेंज में ट्रेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कल हमें बजट के पोस्ट बजट एनालिसिस वी मे सी अ बिगर बिगर मूव ऑन द अपसाइड और द डाउन साइड। सो आपके चार्ट्स में प्लीज़ मार्क दीज लेवल्स। सो हमने ये लेवल्स कैसे फाइंड आउट किए? तो अगर आप आपकी जो मंडे को 29 की जो लो है उसको मार्क करोगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, आपको ऑल लोज कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही मंडे की जो हाई है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ऑल हाइज कनेक्ट कर लो। सो माई ओनली एडवाइस हियर इज, अगर आप 5 मिनट्स की चार्ट देखोगे, यहाँ कहीं ना कहीं एक ट्रैप मूव दिखा है आज। तो जैसे ही आज की कैंडल ओपनिंग हुई है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, एंड इमीडिएटली देर वाज नो कन्फर्मेशन और कंटिन्यूएशन टू दिस ट्रेंड। सो जैसे ही कुछ लेवल्स ब्रीच होते हैं, वेट फॉर अ 5 मिनट्स कैंडल टू क्लोज अबव द लेवल दैट ब्रोक that trend, right? So that gives you a piece of sense that it is not a trap move, rather it is headed in that direction. So whenever that happens, एक retracement अगर आता है trend line की तरफ, then you can plan a long trade on the upside. Same ways downside अगर break होती है, wait for a 5 minute candle, यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ एक सपोर्ट दिख रहा है। तो if this trend line breaks down, you could see a quick 200 point move downwards to the 45 100 150 की रेंज आप मार्क करके रखिए। तो ये जो रेंज है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्ले दिखेगी यहाँ पे। अगर ये ब्रीच होता है तो वी कुड कम ऑल द वे डाउन टू द प्रीवियस डे गैप फिलिंग जोन, वेर इन ये इजीली आपको और 100 150 पॉइंट्स की कैप्चर करा सकती है मूव। तो कीप एन आई आउट ऑन बैंक निफ्टी टुमारो। कल कहीं ना कहीं एक बड़ी मूव दिख रही है। तो लास्ट 2 डेज से प्रीमियम डीके हो रहा है, एंड समवेयर अगर ये रेंज में कंसोलिडेट होके प्राइस एक्शन बना के बाहर निकलता है, यू कुड सी अ मच बिगर मूव ऑन द अपसाइड। एंड apart from this trend line, I would like you to mark another trend line। अगर आप 1 आवर की चार्ट में जाओगे, राइट, 1 आवर चार्ट में जो द प्रीवियस स्विंग लो था 17 जैन का, सॉरी स्विंग हाई था, उसको कनेक्ट करिए 23 जैन के हाई से, एंड देन यू गेट अ ट्रेंड लाइन, राइट। सो समवेयर कहीं ना कहीं ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है बैंक निफ्टी में। तो मार्केट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली कमिंग हेडिंग टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन। सो अगर ये रेंज ब्रेक होता है, यू कैन होल्ड योर टारगेट्स अंटिल दिस ट्रेंड लाइन, बट बियॉन्ड दिस ट्रेंड लाइन वुड बी अ वेरी रिस्की मूव। इवन दो बजट का कुछ अच्छा न्यूज़ भी आएगा, तो एक टाइम के लिए आपको कुछ सेलिंग या रिवर्सल दिखेगी यहाँ पे। तो प्लीज़ कीप योर स्टॉप लॉसेज टाइट, डोंट कीप अ वाइड स्टॉप लॉस, बिकॉज आज भी अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है हर जगह से। ये विक्स आप अगर देखोगे, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है कि आप कहीं भी स्टॉप लॉस रखिए, वो हिट करके वापस अपनी रेंज में आ रहा है। तो
प्लीज ट्रेड ऑन लेवल्स, डोंट ट्रेड विद इन दिस बॉक्स, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। अगर आपको बिगर मूव्स कैप्चर करना है वो इसी रेंज के बाहर होगा। तो ये जो 500-600 पॉइंट्स की रेंज है, ग्रेजुअली श्रिंक होके अभी 100-150 पॉइंट्स की रेंज में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये रेंज जैसे ही ब्रेक होता है, इधर यस का द कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों में से कोई ट्रैप होंगे, ट्रिगरिंग अ बिगर मूव ऑन दी अपसाइड और डाउनसाइड। सो कीप एन आई आउट फॉर बैंक निफ्टी टुमारो, लुक्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। एक डेली एनालिसिस भी कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी में, अगर स्ट्रक्चरली कुछ चेंज हुआ है। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो स्ट्रक्चर चेंज। अगर आप बैंक निफ्टी में नोटिस करोगे, एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं given this move, I feel bank nifty could create a green candle somewhere above this trend line and taking resistance at this trend line. So कल ये हो सकता है, तो you could see a potential move on the upside of 200 points from where it is right now. So एक 400 points की range लग रही है हमें बैंक निफ्टी में कल, either on the upside or downside. But अगर ये trend line break होती है तो you have multiple support levels downside, तो ज़्यादा टारगेट्स डाउनसाइड में आपको नहीं मिल सकते कंपेयर टू व्हाट यू हैव ऑन द टॉप। अगर ये भी ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होती है, यू कुड स्कैल्प इन फॉर द बिगर ट्रेंड्स हियर। आपको ये जो सप्लाई जोन थी द प्रीवियस की, आपको 46,200 तक रैली होते हुए दिखेगा मार्केट जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है। 45,600 700 की जो रेंज है, जैसे ही ये रेंज ब्रेक होती है, आप सिंपली ट्रेल करिए। जैसे ही ये 676 की रेंज जो ब्रेक होएगी, you can see a much bigger move before the market decides to head in either up or down direction। ठीक है। सिमिलरली वी विल डू अ क्विक एनालिसिस ऑन द निफ्टी एज वेल। कल जैसे में हमने डिस्कस किया था, कल निफ्टी जो मंडे के दिन हमने 300 प्लस पॉइंट्स की सिंगल साइडेड रैली जो की थी, वो सिंगल साइडेड रैली आज खत्म हो चुकी है। तो जो भी गेन्स हमने किए थे लास्ट डे में, वो गेन्स को आज वाइप आउट कर दिया है मार्केट ने। सो समवेयर देयर वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग राइट फ्रॉम द वर्ड गो, एंड एज सून एज आप अगर 5 मिनट की कैंडल देखोगे, राइट, एक सिंपल रेंज प्राइस एक्शन बनाते हुए, लोअर हाई लोअर लो की स्ट्रक्चर बनाते हुए, फाइनली वी व्हाट वी डिस्कस्ड, कहीं ना कहीं आपको एक 21,680 का रेंज एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। तो 21,680 डेड बिकम अ सपोर्ट फॉर सम टाइम, बट ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, एंड इट अगेन केम बैक टू दैट सेम रेंज ऑफ 21,660 टू 21,680। तो somewhere I feel that the direction of the market is downwards. However, ये एक important trend line यहाँ पे आ रही है निफ्टी की। तो ये निफ्टी में मार्क करिए, आपको एक ट्रेंड लाइन में एक समझ में आएगा कि व्हाट इज़ योर रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आपको ट्रेंड लाइन में कहीं मिलती है मार्केट कल, यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स है, 21,500 का भी सपोर्ट मिलेगा आपको अगर ये ट्रेंड लाइन के पास आता है। तो हियर यू कुड प्लान फॉर अ स्मॉल मूव ऑन द अपसाइड, एंड कहीं ना कहीं यहाँ सुपर ट्रेंड का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा हमें। तो अगर आप 15 मिनट्स की चार्ट पे सुपर ट्रेंड मार्क रखोगे, तो समवेयर अराउंड दिस रेंज तक की स्कैल्पिंग हो सकती है। तो कल आपको देखना है कि मार्केट अगर ये रेंज में है, माय ऑनेस्ट एडवाइस इज नॉट टू ट्रेड, बिकॉज अप एंड डाउन करते हुए प्रीमियम को खा जाएगा ये। पर अगर इस बॉक्स के बाहर जाता है, यू हैव अ बिगर अपॉर्चुनिटी ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड। सो वॉच आउट फॉर दिस ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होता है विद द कॉन्फर्मेशन लाइक दिस, सो एज सुन एज दिस लेवल इज ब्रोकन विद द कॉन्फर्मेशन, यू कुड एंटर द ट्रेड फॉर I know the points to capture will be smaller, but the points that you've captured will be sustainable and stays as a profit with you, right? So please watch out, somewhere ये trend line will show the direction of the market. If it is heading downwards, ये trend line break होता हुआ दिखेगा आपको, and you could go in for a quick scalp of 21,431 and 21,400 तक के levels आपको देखने को मिल सकते हैं। पर अगर इवन वाइल्डर मूव आता है, तो यू कुड हेड इन टू फिल इन दिस गैप, राइट। सो वो गैप कल फिल हो सकता है अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है। अगर हम पॉजिटिव खुलते हैं कल, पर लग रहा है वी आर फ्लैटिश टू बेरिश टुमारो ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बिकॉज ग्लोबल इंडेसेस भी थोड़े वीक लग रहे हैं। नॉट मेजर सेल ऑफ, बट समवेयर इट इज फ्लैट टू बेरिश। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट हैवी movement on the gap up or gap downs tomorrow. Gap down थोड़ा हो सकता है 20
30 पॉइंट्स का निफ्टी में, पर समवेयर आई डोंट सी अ वेरी वेरी wild moves in gap ups happening tomorrow especially, right? So please trade carefully, and with that note, I also want to remind you that I'm not SEBI registered nor your financial advisor. So if you're planning to take a trade, planning to invest in stock market, please consult your financial advisor for any suggestions or analysis that you may want to go through before you start investing. Please trade responsibly, and please make sure your stop losses are in place. Don't take heavy risk compared to your reward. So somewhere, I feel nifty is very volatile. तो इफ़ यू लुक एट इट, एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, वापस नीचे आया, तो कहीं ना कहीं अगर ये पैटर्न इसको ब्रीच करता है, सो वी हैव अ प्रीटी गुड मूव डाउनवर्ड्स ऑफ 100 plus points on nifty downside. And if it breaches this level, we may see a quick 50 to 80 points ka scalp on the top. But 21,680 will be a major hurdle tomorrow, 21,680 to 700. अगर वो रेंज पे कहीं मिलता है, आप वन टाइम एक एक शॉर्ट पोजीशन की एंट्री ले सकते हो छोटी स्टॉप लॉस से. इट शुड बी नॉट मोर देन 5 or 6 points. So if you are wrong in that trade, you may exit and then re-enter if you get a confirmation of that move. सो ओवरऑल मार्केट लुक्स इनडिसाइसिव. आपको बाइंग भी दिख रही है, सेलिंग भी दिख रही है. सो इन दैट इट्स सिंपल टू एनालाइज वन एस्पेक्ट दैट मार्केट डज नॉट नो द डायरेक्शन. एंड लाइक वी एंटिसिपेटेड येस्टरडे, मैंने क्लियरली कहा था कल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, ये रेंज में रह सकता है. अगर आप 15 मिनट्स की चार्ट देखोगे, लेट्स जस्ट गो बैक वंस अगेन. सो 15 मिनट्स की हमने डिस्कस की थी, यही रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा बिफोर बजट. एंड सिमिलरली हमने निफ्टी में भी कॉल आउट किया था, कहीं ना कहीं 21,500 का एरिया ऑफ रेंज में कंसोलिडेट होते हुए अप या डाउन साइड की मूव प्लान कर सकता है निफ्टी. तो keep a watch for both these indices. Please do not trade on the indices that don't have momentum or any sort of volatility. But अगर आपको कुछ अच्छे मूव और प्राइस एक्शन किसी इंडेक्स में दिख रहे हैं और उसकी एक्सपायरी नहीं है, still you should consider that index over some other portion of index, right? So please watch out for bank nifty, especially because it's an expiry tomorrow. So for all you know, it could be as simple as what happened in fin nifty today being a range bound. But अगर ये बॉक्स के बाहर ट्रेड कर रहा है, you can expect some wild moves on the upside and the downside. So be prepared, keep an open mind for both the sides. Don't predict the market or don't predict the direction, rather understand what the market wants to do, right? So if you are able to understand or analyze what the market trend is, what the market is creating in terms of structure overall right now, it's a consolidation, right? It's not a bearish, it's not a bullish pattern at all. Even though we see a 75 points negative today in bank nifty, it is not negative at all, right? So please keep an open mind. Don't take a pre-entry thinking that it's near the trend line, it could fall down, or on top thinking it will break out, right? Don't creep any assumptions in mind, especially on expiry, because a smaller moves in your opposite direction could cause a bigger impact in your premiums. Right. On that note, I would like to conclude this analysis on Nifty and Bank Nifty. I hope you've liked it. If there is any suggestion or कुछ भी advice है आपको देना है, तो please feel free to drop in a comment. It will really help me make my content even more useful, even more helpful for you to kind of judge the movements of the market, right? And it is my attempt to make my content better with every day that I put in my time into it. So a like, a sub and a share would be greatly appreciated. So अगर आपने like नहीं किया है, please feel free to go ahead and like. It wouldn't cost you a lot, but believe me, it would mean a lot to me. And same way, please subscribe if you haven't, to be tuned to all the updates that I will be giving in my videos. And please share it with your friends too, if you haven't. It may help them with their trading. In fact, the video that I uploaded yesterday, if you haven't watched it, please go ahead and watch it once again. कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था फिर निफ्टी में रेंज बाउंड होगा. एंड द पीपल हु वॉच माय वीडियोस, दे डिड नॉट ट्रेड इन फिर निफ्टी, rather they moved their trades to nifty, right? So
please be aware of the indices that you're trading. You could capture a bigger move on the index that you haven't planned to trade. So keep an open mind on all the indices. Do your thorough analysis. Do your levels properly before you even enter a trade. Do please, please, please know the direction what you're trading in, right? All right, guys. So, on that note, I would like to conclude this analysis. I hope you liked it. And thank you again. Have a great, great, great session on Wednesday. And I will see you again tomorrow evening. Thank you.